हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डे ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे पता है। क्योंकि जिन लोगों का यूपीएससी का ड्रीम होगा ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करते होंगे। क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, इसलिए मैं अभी थोड़ा मतलब कम टाइम का रूटीन बनाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं इसे कवर कर लूँगी। और मेरा जो टारगेट है यूपीएससी का एग्ज़ाम देने का, वो 2025 का है। तो फ्रेंड्स, निरंतर आगे बढ़ने के लिए ये एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। फ्रेंड्स, अगर आप आज मेहनत कर लेंगे तो कल हमारा अच्छा समय ज़रूर आएगा। इस सोच को लेके हम खुद को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। हमें किसी की मोटिवेशन से हम ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो सकते जितना हम खुद की सोच से हो सकते हैं। पढ़ते टाइम हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट रखने चाहिए अपने दिमाग में, ताकि हमारी जो पढ़ाई है वो रुके नहीं और हम निरंतर पढ़ते रहें और हमें किसी की भी मतलब सपोर्ट की या किसी की भी मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े। और आज इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपने नोट्स बनाने की। क्योंकि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, आज मैंने उसे पढ़ा था और मैंने उसे मतलब पहले भी पढ़ चुकी हूँ। और मैंने सोचा आज संडे है, संडे वाले दिन तो मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट ब्लॉग में कि मैं रीजनिंग और मैथ्स की क्लास भी लेती हूँ। और उसके बाद आज मैंने सोचा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी, तो मैंने सोचा आज मैं इसके नोट्स बना लूँ। क्योंकि जितना हम खुद से नोट्स बनाएंगे ना, तो हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा लिखने का और हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से लिखना है। और आपकी जो लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इससे ये होगा जब हम एग्ज़ाम देंगे तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा लिखने में। क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे ना खुद से, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें लिखना कैसे है। और हमारा इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो हमारा हैंड राइटिंग भी अच्छा होता जाएगा और हमें लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा और वहाँ पर टाइम बहुत कम होगा। अगर आप मतलब नोट्स ख़रीद भी लेंगे तो उससे मतलब टाइम की बचत तो होगी, लेकिन आपको यहाँ नहीं टाइम की बचत करनी है, एग्ज़ाम बोर्ड में टाइम की बचत करनी है। इससे अच्छा तो ये है कि आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो ये बेहतर है। और आज मैंने जो नोट्स बनाना स्टार्ट किया था, तो मैंने एक टॉपिक देखा कि इसमें है समानता महत्वपूर्ण क्यों है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये लिखा था कि समानता का दावा है कि समान मानव के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने के लिए योग्य हैं। ये बात सही है फ्रेंड्स, कि हमें किसी के साथ असमानताओं जैसे बिहेव नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, दूसरा सवाल ये भी है इसमें कि समानता क्या है। और इसमें नीचे लिखा हुआ है ये कि लोगों से बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में एक समान बर्ताव नहीं कर सकता। समाज के कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन ज़रूरी है। और इसमें ये भी लिखा है फ्रेंड कि अलग अलग काम और अलग अलग लोगों का महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। कई बार इस बर्ताव में यह अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि ज़रूरी भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री या सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणाओं के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग ना हो। लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास नस्ल, जाति या लिंग में हुआ हो। और फ्रेंड्स, इसका जो सेकंड चैप्टर है स्वतंत्रता, और इसमें दूसरी लाइन दी हुई है स्वतंत्रता का आदर्श। 20वीं शताब्दी के एक महान व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। इस स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरी के अंधेरे में बिताए। कल्पना कीजिए कि आपने यौवन को किसी आदर्श के लिए होम कर
देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना, अपनी प्रिय खेल मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे खेलना, अपने पसंद के कपड़े पहनना, अपने प्रिय संगीत सुनना जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देने का क्या मतलब होता है। कल्पना कीजिए कि आपने ये सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों के आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। आपने एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना है और आपको यह भी नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत भारी कीमत चुकाई। मंडेला ने अपनी पूरी जीवन एक काल कोठरी में बिताया ताकि उनके देश के लोगों को आज़ादी मिल सके। और फ्रेंड्स, इसका ये भी टॉपिक दिया है इसमें, स्वतंत्रता क्या है, और इसके नीचे ये लिखा है कि स्वतंत्रता क्या है। इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर ये है कि इस व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता को अर्थ व्यक्ति की आत्मा, अभिव्यक्ति या योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मुझे किसी ने कमेंट किया था कि लोगों ने पता नहीं क्या समझ रखा है यूपीएससी, और यूपीएससी को तो हलवा समझ रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि जिसकी लाइफ में कोई लक्ष्य या कोई गोल नहीं होता है ना, तो वो किसी को कुछ करते हुए देख नहीं सकते। इसलिए वो अपने दिमाग में जो नेगेटिविटी पाल रखी है वो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ही। तो फ्रेंड्स, ऐसी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती रहती हैं, कहीं हमें समाज में, कहीं घर पर भी। तो हमें लोगों की बातों को अवॉइड करना है। ऐसे ही लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में जो हम कर रहे हैं वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अब वो हमें हेल्प नहीं कर सकते ना, तो मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देंगे जिससे हम मतलब डिमोटिवेट फील करने लगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं उल्टी सीधी लोगों की बातों को तो सुनती ही नहीं हूँ कि तुम्हें ये क्या करना है या वो क्या करना है। अगर उन लोगों की तरह सब लोग सोच लें कि हाँ यूपीएससी बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, इसे कोई नहीं क्लियर कर सकता, तो आज ना कोई डीसीपी होता, ना कोई आईपीएस होता, ना कोई एसडीएम होता। टफ एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ, लेकिन क्लियर ना कर पाना ये तो कोई बात नहीं है ना। अगर हम दिल से मेहनत करेंगे तो दुनिया का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो हम उसे क्लियर ना कर सकें। हाँ, बस ये है कि लाइफ में रुकावटें तो आती जाती रहती हैं और हमें उन्हें पार करना है। हमें अपना टाइम किसी के ऊपर वेस्ट नहीं करना है, ख़ास तौर में तो ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अपना समय बर्बाद मत करो। समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी के बराबर है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा समय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें अपने टाइम की सबसे ज़्यादा हमें खुद को ज़रूरत है। दूसरे तो लोग बस टाइम पास के लिए आपसे बात करने आएंगे, क्योंकि जब उनका टाइम पास नहीं होगा तो वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, क्योंकि वो फ्री रहते हैं। हम लोग फ्री नहीं हैं। हम लोगों की लाइफ में हमारे खुद का लक्ष्य है और उसे हमें पूरा करना है। फ्रेंड्स, हमें आज किसी और से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाना है। और हमें यही बात हमेशा ये सोच के चलना है कि जो आज का हमारा समय है, जैसा भी है तो उसे हमें कल से बेहतर बनाना है और ज़्यादा अच्छा बनाना है। इतना अच्छा बनाना है कि हमारे माँ बाप जितना हमसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम उन्हें करके दिखाएं, ताकि उन्हें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो। फ्रेंड्स, आज मेरा मन नहीं लग रहा था नीचे, और इसलिए मैं आज छत पे पढ़ने के लिए आ गई थी। काफ़ी टाइम पहले आई थी, लेकिन अंधेरा सा हो गया तो मैंने ऊपर की लाइट जला ली थी। और मैं कहीं पर भी पढ़ लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ने के लिए एक टेबल की ज़रूरत है। बस एक शांति माहौल होना चाहिए और मतलब
अपने मूड को फ्रेश रखना चाहिए। हर किसी को जब पढ़ते टाइम हमें किसी की जो बातें होती हैं, कोई भी बात हो, हमें उनको निकाल कर ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे और हमारे दिमाग पे अदरवाइज़ कोई भी बात चलेगी ना, तो हम जो भी पढ़ेंगे ना, हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, आप चाहे कहीं पर भी पढ़ो, छत पे पढ़ो, नीचे पढ़ो, बाहर पढ़ो, लेकिन पढ़ते टाइम ना ओनली आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए और किसी कहीं पर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैंने ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डीपली में पढ़ा, और आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं शायद आपको शेयर करूँ, लेकिन आप प्लीज़ फ्रेंड मुझे बताया करो कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देखते हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, तो मुझे भी अच्छा लगे, थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन फील हो। मैं भी फ्रेंड्स आपकी ही मतलब आप ही की तरह तैयारी कर रही हूँ। अगर आपको मुझसे कोई सजेशन आपको देना है तो प्लीज़ आप मुझे बताया करो, इससे मुझे भी अच्छा लगे और मुझे बहुत खुशी होगी फ्रेंड्स कि मेरे साथ कितने सारे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जो दिन रात पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। फ्रेंड्स, अब मेरा खाना बनाने का टाइम भी हो गया है और आज मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाने का सोचा है, क्योंकि मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना भी होता है और ऐसा नहीं है कि मुझे घर में खाना खाना है, मैं जैसा भी हो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई का टाइम बचाना होता है इसलिए। फ्रेंड्स, मेरा खाना भी बन चुका है, अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताना कि आप मेरी वीडियो को कहाँ देख रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।